हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 की तरफ जा रहे हैं। अब कक्षा 9 मैथ। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा जब हमारी वीडियो आएगी तब आपके पास पहुंच जाएगी। आइए हम पहला सवाल करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। तो देखिए भाई, यहाँ पर 0 परिमेय संख्या है, तो इसलिए लिखते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 0/0 बराबर 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4 या 0/5, ऐसी अनंत संख्याओं तक लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न में 0 एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या हो गई है। चलो अब मैं दूसरे सवाल का उत्तर लिखने जा रहा हूँ। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल: यहाँ 3, 4, 21, 7, 28/7 मतलब 6 + 1 = 7, तो हर हो गया हमारा 7। तो देखिए 21/7, 28 तक 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब 3 की परिमेय संख्या 22/7, 3 और 4 के बीच की संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यह सब संख्याएं परिमेय संख्या ही हैं। प्रूव्ड। अब मैं आपको तीसरा सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना a बराबर 3/5 तथा b बराबर 4/5। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 3/5, 4/5 बराबर 18/30, 24/30, 5 + 1 6 मतलब 6। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/7, 22/30, 22
23/30, 24/30, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 और 4/5। तो इसका मैंने क्या किया, ये ऐसे ये तो संख्या कटेगी नहीं, तो चे कट जाएगी, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 2/30 लिख लिए। अब 3 सत्तो 21, 3 23, 10 7/10 लिख लिए। 22, 30, 2 11 दूनी 22 और 3 एकम 3 15, 3 11/15। अब जे वाली कटेगी नहीं तो ये ऐसे उतार ली। ठीक है, अब 3/5 और 4/5 मध्य 5 परिमेय संख्याएं हैं 19/3, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। सोल्यूशन। अब चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, लिखो कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है हमारा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसे लिखेंगे सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, तथा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरा कह रहा दूसरा खंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तीसरा खंड कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब तीसरे में हमारा सतत असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या 2/7 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये असत्य है, क्योंकि 2/7 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये किसी से कटेगी नहीं। थैंक यू। आज का इतना ही। अब मैं कल प्रश्नावली अगली करने चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 की तरफ जा रहे हैं। अब कक्षा 9 मैथ। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा जब हमारी वीडियो आएगी तब आपके पास पहुंच जाएगी। आइए हम पहला सवाल करते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 है। तो देखिए भाई, यहाँ पर 0 परिमेय संख्या है, तो इसलिए लिखते हैं हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 0/0 बराबर 0/1 या 0/2 या 0/3
या 0/4 या 0/5 ऐसी अनंत संख्याओं तक लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न में 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या हो गई है। चलो अब मैं दूसरे सवाल का उत्तर लिखने जा रहा हूँ। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ 3, 4, 21, 7, 28/7 मतलब 6 + 1 = 7, तो हर हो गया हमारा 7। देखिए 21/7, 28 तक 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब 3 की परिमेय संख्या 22/7, 3 और 4 के बीच की संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यह सब संख्याएं परिमेय संख्या ही हैं। प्रूव्ड। अब मैं आपको तीसरा सवाल 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना A = 3/5 तथा B = 4/5। ए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 3/5, 4/5 = 18/30, 24/30, 5 + 1 6 मतलब 6। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/7, 22/30, 23/30, 24/30, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 और 4/5। तो इसका मैंने क्या किया, जी ऐसे ये तो संख्या कटेगी नहीं, तो जे कट जाएगी, तब 2 × 20, तब 3 × 30, तो 2/30 लिख लिए। अब 3 × 21, 3 × 29, 7/10 लिख लिए। 22, 30, 2 11 दूनी 22 और 3 एकम 3 15, 3 11/15। अब जे वाली कटेगी नहीं, तो ये ऐसी उतार ली। ठीक है। अब 3/5 और 4/5 मध्य 5 परिमेय संख्याएं हैं 19/3, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। सोल्यूशन। अब चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, लिखो कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है हमारा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसे लिखेंगे सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ये सब हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। तथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरा कह रहा दूसरा खंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तीसरा खंड कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब तीसरे में हमारा सतत असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या 2/7 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये असत्य है, क्योंकि 2/7 ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये किसी से कटेगी नहीं। थैंक यू। आज का इतना ही। अब मैं कल प्रश्नावली अगली करने चाहूँगा। धन्यवाद हमारे चैनल